देवियों, आपकी सेवामय जीवन में, आपके स्नेहमय जीवन में जिनसे आपका संबंध है, चाहे पिता से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, आप लोगों का जिससे संबंध है, अभी सुनो और कभी करके देखना। इतना ही कर डालना, जिनसे संबंध है, जिनसे भी आपका संबंध है, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। लेकिन बहुत लोग हैं, कोई कहेगा हम बेटे से कुछ नहीं चाहते और धन दे रहे हैं। हम तो कहेंगे तुम भगवान से भी कभी कुछ नहीं चाहते हो, पूजा कर रहे हो। लेकिन बड़ी चालाकी, एक आदमी दान दे रहा है और कहता मैं कुछ नहीं चाहता। कभी कभी देना भी लेने के लिए होता है, देना भी पाने के लिए होता है, और कभी कभी लेना भी देने के लिए होता है। प्रेमी अगर लेता है तो इसलिए ले रहा हूं कि इनके काम आ जाए। प्रेमी अगर लेता भी है तो देने के लिए लेता है, और मोही अगर देता भी है तो लेने के लिए देता है। देंगे तो बड़ा बहुत मिलेगा, इतना देंगे तो ज्यादा मिलेगा। एक किसान थोड़ा बोता है, अधिक काटने के लिए कि कम? देखने में तो आता है मिट्टी में बीज मिला रहा है, अन्न मिट्टी में फेंक रहा है, देखने में लगता है ये फेंक रहा है, ये मिट्टी को, भूमि को दे रहा है। लेकिन किसान बड़ा चतुर है, वो जानता है इतना देंगे तो 10 गुना मिलेगा, तब वो दे रहा है। तुम्हारे शास्त्रों में दान का फल कितना बताया गया है? दो, जितना दोगे मिलेगा। ये लालच बस लोग दान करते हैं, जितना दोगे उतना मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र हैं जो जीवन भर दान नहीं करते, वो लेते ही जाते हैं, देने की भावना ही रखते हैं। वो सदगृहस्थ नहीं है, वो ग्राहसक्त है। जो सदगृहस्थ है वो देता भी है अधिक पाने के लिए। मान दो अधिक मिलेगा, प्यार दो कई गुना मिलेगा, धन दो कई गुना मिलेगा, अन्न दो कई गुना मिलेगा, गंगा स्नान करके दो कई गुना मिलेगा, धर्मशाला बनाओ वहां तुम्हें बड़े बड़े भवन मिलेंगे, वस्त्र दान दो, अन्न दान दो। ये आपका दान लेने के लिए है ना, कई गुना मिलेगा। वो अभागी हैं जो जोड़ते चले जाते हैं, जो जोड़ते चले जाते हैं वो भाग्यवान नहीं, वो जो भाग्यवान नहीं वो भाग्यहीन होने जा रहे हैं। लेकिन जो देते हैं वो लेने के लिए बड़े पुण्यवान हैं, वो बड़े चतुर हैं, वो इसलिए देते हैं कि कई गुना मिलेगा। याद रखना सज्जनों, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो पाने के अधिकारी नहीं हो। बड़ी छोटी सी बात, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो तुम पाने के अधिकारी नहीं हो। जो जोड़ते जाते हैं उनका सब छिन जाएगा, लेकिन दे न पाएंगे। इसीलिए हमारे कानून ऐसे बन रहे। लोग कहते हैं सरकार ने कानून नहीं बनाया, पाप के कारण कानून बना। शायद बड़ी उल्टी बात लगेगी। ये देवता किसी से लेते नहीं, पाप के कारण ये दंड आता है। कभी कभी तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ऐसी बातों में। तुम कहते हो किसी के यहाँ डाका पड़ा, किसी के यहाँ डाका पड़ा। हम कहते हैं डाका किसके यहाँ पड़ा? जिसके यहाँ था उसी के यहाँ तो पड़ा, और ज्यादा था तभी तो पड़ा। और जिसके यहाँ डाका पड़ा वो पहले का डाकू है कि नहीं? डाकू का मतलब जोड़ जोड़ करके खूब रखा है। हमारे ऐसी बातें तो बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। हमारे गीता, हमारे शास्त्र में क्या लिख रखा है? यानी संग्रह भी, राजकोष में अगर धन का संग्रह भी है तो राजा के लिए नहीं है, प्रजा की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। आवाज का संग्रह दूसरों के लिए, अपने लिए, बुढ़ापे के लिए। तो जहां डाका पड़ता है और डाकू लोग ले जाते हैं, पहले के डाकू हैं, जाने कहां से जोड़ जोड़ करके ले करके छीन छीन करके जोड़ा है, तब भगवान के विधान से जोड़ा हुआ एकदम दिया जा रहा है, एकदम दिया जा रहा है। धर्म के सिद्धांत पर अगर आप चलेंगे तो जिसके पास लेने के लिए है ही नहीं, वहां क्या डाका पड़ेगा, क्या चोरी होगी? जहां है वहीं तो चोरी होगी, और जहां इकट्ठा है तहां गड्ढा जरूर हुआ है। कहीं से खोदोगे तो ऊंचा ढेर हो जाएगा, ढेर होगा तो कहीं गड्ढा जरूर हो जाएगा। समता समाप्त हो गई। इसलिए धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? संग्रह भी करो तो अपने लिए न करो, संग्रह उनके लिए करो, धन का संग्रह उनके लिए करो जो धन नहीं कमा सकते, और उनकी धन की द्वारा जरूरत पूरी की जाए। बालक धन नहीं कमा सकता, इसलिए विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए धन का संग्रह करना। वृद्ध धन नहीं कमा सकता, इसलिए वृद्ध की सहायता के लिए धन का संग्रह करना है। रोगी धन नहीं कमा सकता, इसलिए वक्त जरूरत में रोगी के लिए संग्रह करना है। विरक्त धन नहीं कमाता, इसलिए विरक्त के
शरीर निर्वाह के लिए संचय करना है। अब देखो संचय आवश्यक है कि नहीं? ये संचय अपने लिए हुआ? कदापि नहीं। तो किनके लिए हुआ? जो धन नहीं कमा सकते। धन नहीं कमा सकते कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, विरक्त। अब उनकी जरूरत पूरी कर दो। अब ये धन का संग्रह आपका। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वृद्ध दुखी है, बालक दुखी है, विरक्त दुखी है और रोगी दुखी है। वो दुखी, उस दुखी का अभिशाप उसे लग रहा है जो सुखी है और दुखियों की सहायता नहीं करता। सुखी लोगों याद रखो, ये है तुम्हारे भजन का एक रास्ता। अगर भजन पूरा करना है, तुम्हारे आसपास अगर कोई अभाव से पीड़ित है और तुम्हारे पास संपन्नता है, एक आदमी अन्न से भूखा मर रहा है और तुम्हारे पास बोरों अन्न जमा है, और तुम्हारे अन्न जमा होते हुए अगर पड़ोस में कोई भूखा मरेगा, उसका शाप तुम्हारे ऊपर आएगा, बिना कहे आएगा, और तुम जान भी न पाओगे। उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसे आज के समाज में लाखों लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितना जीवन शब्द का प्रयोग करते हुए तो बड़ा विचित्र एक उल्लास होता है। आज हम जीवन को नहीं जानते, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। बताइए, ये बातें आपके समझने की क्यों चिंता होती है? क्यों संग्रह की चिंता होती है? निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे ठहरेगी? आप लोगों की अगर हम मौका दें कि आप तर्क करिए, हमें समझाइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर आज हम गलत बोले हैं तो कल आप लोग कृपा करके एक एक पर्चे में लिख के आइएगा कि आपने गलत बोले, तो हमें समझा दीजिएगा। हम कल से बदल देंगे अपनी चर्चा। और हमें समझा नहीं पाते हो, हम ही गलत समझ लेते हैं, तो आपका फिर ये दोष हो गया। आप निंदक हैं, निंदक हैं। हमें तो समझा नहीं पाते, आलोचना करते। हम धर्म के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, गीता के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, रामायण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा रामायण और गीता और वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो हमें समझा। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, गीता पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले रामायण के वेद के खिलाफ चल रहे हैं। धर्म की चर्चा करने वाले धर्म की चर्चा से खिलाफ चल रहे हैं। कहां? जहां अहंकार की तृप्ति हो रही है। अहंकार की तृप्ति धन के द्वारा, अहंकार की तृप्ति मान के द्वारा, अहंकार की तृप्ति भोग सामग्री के द्वारा। अहंकार अंधा है, ये नहीं देख पाएगा अपने परिणाम को, आगे आने वाले परिणाम को। अहंकार को तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन दर्शन न हो पाएगा। इसलिए आप जैसे विद्वान जरा दर्शन करो तो अपना करो। मंदिरों में दर्शन भगवान के बहुत कर चुके हो, अभी तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। भगवान जानते हैं, एक बात बीच में कह दूं, भगवान को ये पता है, एक एक चीज का परमात्मा को पता है। तुम नाम लेते हो, परमात्मा को पता है। भाव कुभाव अनख आलस किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, पता है। तुम एक पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाते हो, भगवान को पता है मेरे ऊपर जल, मेरे नाम से ये जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से फूल चढ़ा रहा है। तुम कीमती पूजाएं नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, बड़े भाव से अगर तुम हाथ ही जोड़ देते हो, ये भी भगवान को पता है। और एक राजा आता है, एक 50,000 का माला चढ़ाता है, ये भी भगवान को पता है। हर एक की पूजा, हर एक का स्मरण, हर एक का नाम जप, हर एक की साधना का पता उस परमात्मा को है। ऐसा न सोच लेना परमात्मा पता नहीं हमारी साधना को कब देखेगा, हमारी साधना की बात कब सुनेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा। तुमने अपने अहंकार के द्वारा परमात्मा को दूर कर दिया। परमात्मा को तुम्हारे क्षण क्षण की याद का पता है, याद का पता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है, इंसान बड़ा चालाक है, कि प्रार्थना तो कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर बना रहा है, पुजारी भी रख रहा है, सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, मुझसे कुछ चाहता। क्यों भाई? श्रीमान जी, आपके दरवाजे कोई आवाज आए, अब आपको पता चल जाए ये नाऊ आया है अपनी मजदूरी लेने, मजदूर आया है अपनी मजदूरी लेने, राज आया है अपनी मजदूरी लेने, तो आप दौड़ोगे उससे मिलने के लिए? कभी न जाओगे। आपको पता चल गया ये अपनी कीमत चाहता है, अपना मूल्य चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। आप समर्थ हैं, आप उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन आप स्वयं दौड़े जाएंगे उससे मिलने? क्या ख्याल है? नहीं जाए, प्रबंध कर देंगे। ये चाहता है, दे दो दे दो दे दो, स्वयं मिलने न जाएंगे। ऐसे ही आज हो रहा है। तुम भगवान का नाम लेने वालों, पूजा करने वालों, मंदिर बनाने वालों, मंदिरों में जाने वालों, परमात्मा को पता है ये क्यों कर रहा है, बस क्यों का उत्तर तुम्हें दे देगा, लेकिन स्वयं मिलेगा?
भक्ति न मिलेगी, मुक्ति न मिलेगी, शांति न मिलेगी, सुख चाहते हो मिल जाएगा, वो भी नियम से मिलेगा, कर्म विधान से मिलेगा। इसलिए मैंने इतनी देर में इशारा किया, परमात्मा को पता है, लेकिन परमात्मा को जो पता है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी ही बात तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी भूल तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा अज्ञान तुम नहीं देख रहे हो। परमात्मा देखता है, तुम नहीं देख रहे हो। अब क्या हो, अभी जरा बड़ी सूक्ष्म बात है। जिसको परमात्मा देखता है, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, पूजा करने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, आराधना प्रार्थना करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, प्रेयर प्रार्थना गिरजाघर में चिल्लाने वालों को, परमात्मा को सबको पता है। लेकिन परमात्मा जानता है कि ये क्या चाहे, लेकिन ये चाहने वाला नहीं जानता है कि मैं कितने अज्ञान में हूं, मैं कितने भ्रम में हूं, मैं कितनी भूल में। अब परमात्मा जानता है। जरा सोचिएगा, परमात्मा कठोर है, हमारी भूल को जानता है, हमारे अज्ञान को जानता है, आगे हमारे दुखी होने को भी परमात्मा जानता है। ये धन तो चाहता है, लेकिन धन ही के पीछे ही रोना पड़ेगा, ये परमात्मा जानता है। ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे एक पुत्र हो जाए, और परमात्मा जानता है पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन पुत्र ही के कारण इसे रोना पड़ेगा, ये भी परमात्मा जानता है, ये भी जानता है। अधिकार चाहने वाला, तुम प्रार्थना कर रहे हो, हे देवी भगवती हम तुम्हारा पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हम मुकदमा जीत जाएं, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, ये भगवती जानती है। लेकिन भगवती ये भी जानती है कि इसी के कारण इसको दुखी होना पड़ेगा। भागवत में आपने कथा सुनी होगी, उस ब्राह्मण की कथा जो आरंभ में ही भागवत महात्म्य में बताया जाता है कि एक ब्राह्मण बेचारा संतान के न होने के कारण और आत्महत्या करने जा रहा है। रास्ते में मिल गए एक जगह बैठे सन्यासी, उसने उसको दुखी देखा, उसने अपनी दुख कथा कही, और दुख कथा कहने के बाद वो तो उसके पीछे पड़ गया कि महाराज आप मिल गए हो, मेरे भाग्य से मिले हो, आप समर्थ हो, संत हो, या तो हमें ये दो और नहीं तो आप ही के सामने प्राण हत्या कर ले। संत ने बहुत समझाया कि इसमें कोई सार नहीं है, बड़ा दुख है, नहीं समझ में आया। अब अंत में धुंधकारी की जो कथा आप सुनते हो, उसी का परिणाम, कितना दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो संत जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परमात्मा जानता है कि तुम धन चाहने के बाद तुम इसी धन के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, संतान चाहते हो, संतान ही के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तुम जो चाहते हो इसी कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तो खिलवाड़ करेगा तुम्हारे साथ। एक बात जो आगे की समझने की है, परमात्मा इतना करुणामय, दयामय भी है, करुणामय भी है। दया तो यह है कि तुम जो चाहते हो पूरी कर देता है, जरा ध्यान देके सोच लेना। अब करुणा यह है कि वो ये करुणित होता है कि पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन ये आगे इसी कारण दुखी होगा, तो तुम्हारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके फिर वो कुछ करना चाहिए। ये बात बड़ी महत्व की समझने की। दया तो प्रभु ने कर दी और तुम अपनी मांग की पूर्ति के बाद सुखी हो गए। अब परमात्मा दया करता है तब तो तुम्हारे मन की पूर्ति कर देता है, लेकिन करुणा और कृपा करता है तब परमात्मा को करुणा आती है कि ये जीवात्मा बेचारा नहीं जानता कि इसी के पीछे इसको दुखी होना पड़ेगा, संयोग के पीछे वियोग आएगा, रुलाएगा, लाभ तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, लेकिन हानि के कारण रोना पड़ेगा। सम्मान इसको मिल जाएगा, पदाधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब पदाधिकार छीनेगा तब इसको व्यथित होना पड़ेगा। अब परमात्मा को बड़ी करुणा होती है कि इसका दुख मिटे कैसे, तब वो कृपा करता है, करुणा करके कृपा करता है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। आप नहीं चाहते जो वो आपके साथ लगाया जा रहा है। यहाँ सुनने आए हो, कोई शर्त रखी? सुनने आए हो, ये भी प्रभु की कृपा। यहाँ आए हो, ये प्रभु की कृपा। और बाबू लोगों जो जा रहे हो, ये शैतान की, आना प्रभु की कृपा है, जाना शैतान की लीला। चलते चलते सुन लेना कौन लाया था, कौन लिए जा रहा, और कभी ये शब्द तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ तो नहीं समझोगे, लेकिन कभी समझोगे। जहाँ जा रहे हो वहां से तुम निकाले जाओगे, और जिसके लिए जा रहे हो जब आपसे छीना जाएगा तब आपके शब्द याद आ जाएंगे कि प्रभु की कृपा से मिला था सत्संग, और सत्संग से उठ करके हम चले आए। और किसके लिए चले आए? मान के लिए, धन के लिए, भोग के लिए चले आए, और मान भी न रहा, भोग भी न रहा, धन भी रहा, फिर रह गए खाली के खाली। तब ये शब्द याद आएंगे कि नहीं? आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, कथा का बड़ा रूपक विचित्र होता है। प्रसाद न लेने का परिणाम वहाँ क्या हुआ? प्रसाद न लेना, महाराज ये प्रसाद आपको मिल रहा है, अब आप बीच में उठ करके चले जाते हो, प्रसाद को छोड़ देते हो। कथा तो सुनी सत्यनारायण की, ये किसकी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, वो नौका वाली तो वो कथा
कब हुई थी, लेकिन ये सत्यनारायण की कथा है जो इस समय सुन रहे हैं। इस भवन में जो भी चर्चा होती है सत्य से संबंधित, तो सत्यनारायण की कथा है। और सत्यनारायण की कथा का अंतिम है प्रसाद। प्रसाद का परिणाम है ज्ञान में और प्रेम में दर्शन। ये प्रसाद, प्रसादः सर्व दुखानां हानि रस्य उपजाए। अगर सत्यनारायण की कथा सुन करके, सत्य परमात्मा की कथा सुन करके सुनने के बाद जो परिणाम होना चाहिए प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता ये वस्तु पर निर्भर नहीं है, प्रसन्नता ये संयोग पर निर्भर नहीं है, प्रसन्नता तो आत्मयोग पर निर्भर है। इस प्रसाद को छोड़ करके आपको जाते हो तो जिस लिए जाते हुए डूब जाएगा, छीन जाएगा, छुप जाएगा, अंत में रोना पड़ेगा। फिर वही प्रसाद को जब लोगे कभी, तो वो तो सत्यनारायण की कथा में ऊपर रखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ क्या है इसका लोग न बताते हैं न लोग सुनते हैं। आज चर्चा में आपने सुन लिया प्रसाद का अर्थ ये लड्डू पेड़ा न समझेना। प्रसाद तो वो है प्रसादः सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते, जिससे दुखों का अंत हो जाता है। वो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अंतर की दृष्टि, दूसरे शब्दों में ज्ञान चक्षु जब खो जाते हैं तब दृष्टा के उद्गार क्या होते हैं? जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जगती के कण कण में व्यापक, जगती के कण कण में व्यापक, एक तुम्हारी छवि की छाया। अणु अणु में माया महान की, अणु अणु में माया महान की, दूर दूर में सिंधु समाया, बिंदु बिंदु सिंधु समाया। तुम महान कामन तुम महान कामन तुम कोमल कुशलय कुसुम कुलित, कोमल कुशलय कलित कुसुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। कौन प्रात उठ कर प्राचीन, परमात्मा की गीता के सिद्धांतानुसार भगवान की विभूति जब दृष्टि खुली होती है तो सर्वत्र उसी की विभूति का दर्शन होता है। कौन प्रात उठ कर प्राचीन है बिखेरता स्वर्णिम लालू, है बिखेरता स्वर्णिम लालू। कौन सजाता रात गगन में, कौन सजाता रात गगन में, नक्षत्रों की नित्य दिवाली, नक्षत्रों की नित्य दिवाली। संध्या के कपोल में कर से, संध्या के कपोल में कर से तुम लगाते नव तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जड़ चेतनया स्थावर जंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम। सब में सत्ता एक सत्य की, सब में सत्ता एक सत्य की, एक चेतना। जितनी वेदनाएं अनुकूल और प्रतिकूल हमें प्रतीत होती है
उनके पीछे वही एकमात्र सत्ता है जिसके द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। हमारे अनुभवी महापुरुष तो बताते हैं हम ही दुखमय हो जाते हैं, हम ही सुखमय हो जाते हैं, हम ही संबंधमय हो जाते हैं, हम ही शब्दमय हो जाते हैं। यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव, शुभाशुभ, सुख दुख, ये सब केवल शब्द जाल हैं, ये सब केवल शब्द जाल हैं। एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के, एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के रंग बिरंगे बिकट डाल हैं। और तुम मन वांछा के, और तुम सबकी मन वांछा के पूरक वो कलप तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर। अगर अमृत है तो विष्णु में कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, गरल कहाँ से कैसे आया, गरल कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित से। तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब सिया राम नए सब जग जानी, करब प्रणाम जो युग पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हट जाना, हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती, नारियल सुंदर, नारियल के भीतर गरी बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। कैसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी भी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं, हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेड़ा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातः काल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई, इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ अंतरस्थ होकर के, प्रतिष्ठ होकर के, हृदयस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषण जी के यहाँ गए, काकभूषण के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो? जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ।
तो श्लोक है, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे पुष्पस्याम तनिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम् न सप्राणं नवापानं चिदात्मान उपासमहे। बड़े सुंदर शब्द है योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है, और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है, और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है। तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है, किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं। तो हमारे कागभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे। उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है, उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में, कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बश पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती। भक्त और भक्ति यानी भक्त, अगर जिसके भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है। सारा प्रेम, जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है, जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा, वो परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है, उसी प्रकार ये जो प्राण ऊपर सुना, प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है, शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी। तो भगवान की कृपा है जो हम लोग ये सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं।